कहते हैं कि छोटे जब गलती करते हैं तो बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने छोटों को समझाएं, उनकी गलतियों को उनको एहसास करवाएं। मगर आज की सच्ची घटना में ना केवल छोटा गलती करता है बल्कि बड़ा उससे बढ़ावा देता है और एक ऐसे रिश्ते को कलंकित कर दिया जाता है जिस रिश्ते पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। देवर को बेटे की भूमिका में रखा गया है जबकि भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है। इन दोनों ने न केवल रिश्तों को कलंकित किया बल्कि एक जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, और इसी जिले का एक थाना लगता है तौड़ी फतेहपुर। दरअसल जहाँ का गांव है बिजोरा, एक महिला जिसके पति की लगभग 3 महीने पहले मौत हो चुकी है। जब भी कोई गांव का या रिश्तेदार या फिर कोई भी मिलने वाला इसके घर आता था तो ये महिला ना जाने क्यों इतना ज़्यादा रोने लगती थी। अपने पति के जाने के बाद वो अकेला महसूस करती थी। इसके पास एक बेटा है जिसकी उम्र 9 साल है। तो जब भी अपने बेटे को देखती है तो वो रोने लगती है। उसका रोना गांव वालों से देखा नहीं जा रहा था। पहले तो 2 बार थाने में धरना प्रदर्शन किया गया था, मगर बात अब जब हद से ज़्यादा बढ़ गई, हत्यारे का पता नहीं चल पा रहा था, तो गांव के सैकड़ों या यूं कहें कि हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर 4 जनवरी 2022 को सीधा कलेक्ट्रेट पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद धरने पे बैठ जाते हैं। जैसे ही धरने पे बैठते हैं तो प्रशासन की सांसें फूलने लगती हैं। प्रशासनिक अधिकारी परेशान होने लगते हैं। इस महिला के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि बहुत देर हो गई है लेकिन हम जल्दी ही इसका खुलासा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। किसी तरह से आज धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दीजिए। धरना प्रदर्शन असल में होना लाजमी भी था, क्योंकि इस घटना को हुए इसके पति को मरे हुए लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था। इसके बाद भी इस घटना का खुलासा नहीं हो पा रहा था। परिवार वाले काफ़ी परेशान थे, खासकर उसका 9 साल का बच्चा और उसकी बीवी। उसको याद याद करके जब वो रोते थे तो लोगों की परेशानी बढ़ना लाजमी था, पुलिस पर दबाव भी पड़ना लाजमी था। तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है और एक बार फिर से उन्हीं पन्नों को पलटने की कोशिश करती है जो पन्ने पुलिस ने 3 महीने में इकट्ठा किए थे। दरअसल इन 3 महीनों में पुलिस ने काफ़ी सारे एविडेंस इकट्ठा किए थे, लेकिन पुलिस को अभी तक हत्यारे जो भी बताए जा रहे हैं वो नहीं मिल रहे थे। फिर पुलिस ने मरने वाले लोकेंद्र पटेल, जिसकी उम्र अभी 30 साल थी और 30 सितंबर 2021 को वो खेतों में से वापस अपने घर आ रहा था, तब किसी ने उसकी किसी धारदार हथियार के साथ उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने जब उसकी सीडीआर को जब फिर से खंगालना शुरू किया तो उस सीडीआर में एक नंबर निकलता है और वो नंबर किसी और का नहीं होता बल्कि उसकी पत्नी राम कुमारी का होता है, जिसकी उम्र लगभग अभी 28 साल है। 10 साल पहले यानी 2010 में इनकी शादी हुई थी और एक बच्चा पैदा होता है। परिवार में ये खुशी खुशी रह रहे थे और अचानक ही इस घर के मुखिया लोकेंद्र की मृत्यु हो जाती है, कोई हत्या कर देता है। पुलिस ने जब इस लोकेंद्र की सीडीआर को खंगालना शुरू किया तो पता चलता है कि रामकुमारी भी अपने पास से एक मोबाइल रखती थी और उस मोबाइल की पुलिस ने अभी तक सीडीआर नहीं निकलवाई। और जब पुलिस पर दबाव पड़ता है तो उस मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है, तो एक चौंकाने वाली बात सामने निकल के आती है, जिसे देखने के बाद पुलिस भी हैरान होती है। हैरानी की बात यह थी कि इस महिला ने लगभग 72 घंटे दिन में बात की थी और 128 घंटे रात में बात की थी। ये बात उसने पिछले 6 महीनों में की थी। अब ये कौन व्यक्ति है, किससे ये बात करती थी, उसका पता निकालना बाकी था। तो वो व्यक्ति का पता निकाला तो वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि इसका देवर है, जो चचेरा देवर लगता है, जिसका घर महज 100 मीटर की दूरी पर है।
3 महीने से पुलिस जिस घटना के खुलासे के लिए तमाम कोशिशें कर रही थी वो व्यर्थ जा रही थी। तो पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है और इसका जो देवर है जिसका नाम है आदर्श, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, उसको पुलिस हिरासत में लेती है। और हिरासत में लेने के बाद उससे कहती है बहुत कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है, अब हम सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बात जब सच की आती है तो आदर्श को ऐसा लगता है कि हो ना हो उसकी भाभी रामकुमारी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। और जब रामकुमारी से कहा जाता है कि हमें आदर्श मिल गया है और आदर्श ने हमें सब कुछ बता दिया है, जैसे ही वो ये बात सुनती है तो उसे लगता है कि अब तो राज खुल गया है। दोस्तों, राज वाकई राज ही था और वो इतना गहरा राज था जिसे सुनने के बाद परिवार वाले, गांव वाले, आसपास के इलाके के लोग यकीन ही नहीं कर पाते कि क्या ऐसा भी कर सकते हैं लोग। दरअसल बात कुछ इस तरह की थी। एक दिन इस रामकुमारी का जो देवर है आदर्श, इसको एक लड़की जो एक रिश्तेदारी में मिलती है वो इसे बेहद पसंद आती है। वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, क्यों ना आप मेरी इससे बात करा दें। भाभी थी इसलिए वो उससे ज़्यादा मजाक तो नहीं कर सकता था, मगर इसने जब उस लड़की से दोस्ती करने की जब इच्छा जाहिर की तो उसकी भाभी ने कहा कि देवर जी, हम भी तो खूबसूरत हैं, आप हमसे ही बात कर सकते हैं। कुछ मजाकिया अंदाज में कहती है और वो मजाक इतना आगे बढ़ जाएगा सोचा नहीं था। दरअसल इन दोनों का ये पहला मजाक था। उसने कहा कि आप लड़की मत देखिए, आप हमें देख लीजिए। बस हमें देखने की बात थी कि 6 महीने पुरानी बात है। और इसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। उधर रामकुमारी का जो पति है, इन दोनों के बीच में किसी न किसी वजह से विवाद रहता था। पति से इसको उतनी मात्रा में प्यार नहीं मिल रहा था जिसकी इसको ज़रूरत थी, इसीलिए इसने अपने प्यार तलाशने के लिए अपने देवर की तरफ देखना शुरू कर दिया। इसके पास एक मोबाइल होता है, उसी मोबाइल से ये दोनों गोपनीय तरीके से चुप चुप कर बातें करते थे। क्योंकि ये महिला संयुक्त परिवार में रहती है, इसीलिए किसी को शक भी नहीं होने दिया। और जब भी मौका मिलता था तो इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती थी। खासकर फ़ोन पे प्लानिंग करते थे कि कैसे और कहाँ मिलना है। तो कभी खेतों पर, कभी घर में, जब मन चाहा तब इनका मिलन होता था और इनके बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। और वो अवैध संबंध दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते रहे। जब मौका मिलता था ये संबंध बनाते थे। और एक दिन ऐसा भी आता है जब इन संबंधों की जानकारी इसके पति लोकेंद्र पटेल को हो जाती है। दरअसल ये वाक्य 21 अगस्त 2021 का है। उस दिन घर पे कोई भी नहीं था, घर में सिर्फ रामकुमारी थी अकेली। अचानक ही आदर्श घर आ जाता है और घर आने के बाद ये दोनों दरवाजे बंद कर लेते हैं, मगर पूरी तरह से बंद नहीं करते, यानी कि दरवाज़ों को लॉक नहीं करते, क्योंकि वो पूरे भरोसे के साथ थे कि घर में आज कोई भी आने वाला नहीं है। मगर अचानक ही जब लोकेंद्र की घर में एंट्री होती है और वो गुनगुनाते हुए बेडरूम के अंदर जाता है तो वहाँ जाकर जब देखता है अपने ही छोटे भाई जिसका नाम आदर्श है और अपनी ही पत्नी रामकुमारी को वो बिल्कुल नग्न अवस्था में देखता है, जिसे देखने के बाद उसे काफ़ी गुस्सा आता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इस बात का वो विरोध भी करता है। अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता है, साथ ही अपने भाई के साथ मारपीट करता है और उसे मारपीट कर घर से निकाल देता है। कहता है कि यदि आज के बाद इस घर में दोबारा दिखाई दिए तो तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।
बात क्योंकि घर की थी, घर से बाहर जाती तो बदनामी होती, इसलिए उसने अपने भाई को समझा बुझा कर शांत कर दिया। डांट कर पत्नी को भी उसने शांत कर दिया और उसका मोबाइल लेकर उसका सिम कार्ड तोड़ देता है। सिम कार्ड को तोड़ने के बाद जहाँ बात ख़त्म हो जाती है। मगर इन दोनों को जो एक दूसरे की आदत हो चुकी थी, वो वाकई बहुत बुरी आदत पड़ चुकी थी। इसलिए दर्श ने एक सस्ता सा कीपैड वाला मोबाइल लिया और अपनी भाभी को दे देता है, और जिया फिर से छुप छुप कर बातें करने लग जाते हैं। और जब भी कभी ऐसा मौका मिलता तो उस मौके के अनुसार आपस में अवैध संबंध बना लिया करते थे, जिन संबंधों की समाज, परिवार, रिश्तेदार, कानून कोई भी इजाज़त नहीं देता। जिन रिश्तों को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद समझा जाता है, देवर को बेटे की तरह और भाभी को माँ की तरह समझा जाता है, मगर ये दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। एक एक दिन कहीं ना कहीं इसको ये एहसास हो जाता है कि जो नंबर, जो मोबाइल इसने दिया है अपनी भाभी को, ऐसा ना हो इसका पता चल जाए। लगभग एक महीने के बाद, यानी कि 20 सितंबर को, वो अपना मोबाइल वापस ले लेता है और यहीं से ये लोग प्लानिंग करते हैं कि लुकेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देंगे। वो वक्त भी आता है 30 सितंबर 2021 को। ये दिन था कि इसने उस दिन अपने पति के मनपसंद की सब्जी बनाई, उसे बड़े ही प्यार से खाना खिलाया, और खेतों पे जाते हैं। जाने के बाद मूंगफली की खुदाई करते हैं, पूरा दिन खेतों में काम करते हैं, और दोनों ही बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं पूरा दिन। उसके बाद ये वहाँ से गांव की तरफ जब चलते हैं तो थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था। ये घर की तरफ आ रहे थे तो अचानक ही इसका देवर एक भारी वस्तु से, जिसे कुल्हाड़ी बताया जा रहा है, उससे हमला करता है, और पहले ही हमले में उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। और जहाँ जब प्लानिंग के साथ काम किया गया था, ऐसे वक्त में रामकुमारी गांव की तरफ चली जाती है। लगभग 100-200 मीटर आगे जाने के बाद अब फिर शोर मचाती है और चीखती चिल्लाती है, जाने कि वो पूरी तरह से एक्टिंग कर रही थी। जब इस घटना को अंजाम दिया गया था तो वो मौके पे ही थी जब उसके देवर उसको मार रहा था। वो अपनी आंखों से देख रही थी, और दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश भी की, मगर उन्हें लगा कि शायद हम पकड़े जाएंगे। इसलिए 100-200 मीटर आगे जाने के बाद फिर वो वापस लौटती है और वहाँ से शोर मचाती है कि मेरे पति की हत्या कर दी गई है। इसके बाद गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो कहानियाँ बनाकर सुनाती है। गांव वाले और पुलिस वाले उस कहानी पे यकीन भी कर लेते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि रामकुमारी ने खुद थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी। 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करवाया था, और उसने कहा था कि वो व्यक्ति जिन्होंने उसके पति की हत्या की है, यदि वो सामने आ जाएं, मैं उन्हें पहचान लूँगी। पर वो कौन थे इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। और उन्होंने उसके पति को रोका था, रोककर गुटखा मांगा था। ऐसी कहानियाँ उसने बनाई, जिन कहानियों पर परिवार, रिश्तेदार, गांव वाले, पुलिस वाले सभी ने यकीन कर लिया। मगर कहते हैं कि क्राइम को कितने ही शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ। पुलिस ने CDR तो निकलवाई थी उसके पति की, मगर उस CDR में रामकुमारी का मोबाइल नंबर निकलता है। रामकुमारी के मोबाइल नंबर की CDR निकलवाई जाती है, तो ये बात सामने आती है कि ये दोनों 6 महीने से बात कर रहे थे।
फिलहाल पुलिस ने देवरा और भाभी को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में 5 जनवरी 2022 को ले लिया है और जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने घर में भी नज़र रखें, अपनों पर भी नज़र रखें। ऐसा ना हो कि आपके घर में आस्तीन का कोई सांप पल रहा हो और आपके घर की दहलीज लांघकर आपकी घर की इज्जत को तार तार करने में जुटा हो। आज का ज़माना ऐसा है कि कोई दोस्ती भी करता है तो वो भी मतलब की करता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें बताएं, आपका सुझाव बताएं हमें। धन्यवाद।